एनसीबी की ओर से रिया चक्रवर्ती का इकबालिया बयान सामने आया है, जिसमें बेहद बड़ी बात सामने आई है। रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि वो जानती थी कि सुशांत की मौत होने वाली है। जी हाँ, इस तरह की एक बड़ी बात उनके इकबालिया बयान से सामने आई है। इकबालिया बयान की जो कॉपी है वो इस समय पढ़ रही हूँ, जिसमें ये लिखा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती ये जानती थी, उन्होंने बयान में लिखा है कि मैं जानती थी कि सुशांत की मौत होने वाली है, उसकी जान को खतरा है। क्या कहा है रिया ने अपने इस इकबालिया बयान में, मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सरिता। तो ये एक बेहद चौंकाने वाली खबर, सुशांत सिंह राजपूत की सबसे करीबी और उनके ड्रग्स कनेक्शन में, उनके केस में सबसे मुख्य आरोपी जिन पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने केस किया था, जिन्होंने ये आरोप लगाया था, जिनका ये मानना था कि रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए वही जिम्मेदार हैं। तो उनकी चार्जशीट है, जहां पर खुद उनके हाथों से लिखा हुआ बयान है एनसीबी के पास, जिसमें सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। तो उन्होंने बताया अब सिद्धार्थ पठानिया को गिरफ्तार किया है और कुछ बड़े अपडेट्स भी सामने आए और अचानक इस केस में तेजी आ गई है। सुशांत सिंह राजपूत की बरसी आने वाली है, उनकी मौत को 1 साल पूरे हो जाएंगे 14 तारीख को। उसके पहले जून का महीना शुरू होते ही काफ़ी तेज़ी आई है तमाम मामले में। तो ये चार्जशीट नंबर जो है 16/2020 कंप्लेंट नंबर है। रिया के हाथों से लिखा हुआ ये बयान है। वो कहती हैं कि ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं ये डॉक्टर का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन है, कुछ दवाइयों के नाम हैं, लिबियम या कुछ नाम थे, जिन्होंने कहा कि हाँ, लिब्रिलियम 10 mg नेक्सेक्टो ड्रग्स ये एनडीपीएस एक्ट के तहत हैं जो सुशांत ले रहे हैं। सुशांत अच्छा नहीं कर रहा था, उसकी हालत खराब होती जा रही थी, इसलिए शौविक चिंतित था। शौविक यानी रिया का भाई। क्लोमिजेपिन और उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने निकिता से चेक करने के बाद ये पता लगा कि हमें गूगल नहीं करना चाहिए, गूगल डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत को एक व्हाट्सएप मैसेज अपनी बहन प्रियंका से रिसीव हुआ। उसमें उन दवाइयों का जिक्र था जिसका मैंने नाम लिया, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत था कि सुशांत इन दवाइयों का सेवन करे। उसकी बहन ने उसको ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की कि वो इन दवाइयों का सेवन करे। तो उसने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तरुण के एक पर्ची मुहैया करवाई, वो सब बातें जो आप जानते हैं। और उस पर्ची के तहत जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन किए बिना उसे दवाई तुरंत दे दी गई और साइकेट्रिस्ट कंसल्टेशन के बिना ये दवाई नहीं लिया सकती। वो कहती हैं कि ड्रग्स से उसकी हालत ख़राब थी, उसकी जो सिचुएशन थी वो मैं जानती थी कि उस समय ये दवाई ड्रग लेगा तो उसकी मौत हो सकती है, क्योंकि उसकी ये उसने कहा, रिया ने कहा कि वो उन दवाइयों से उसकी मौत हो सकती थी जिस तरह के ड्रग्स का वो सेवन कर रहा था। उसने ये भी कहा रिया ने कि 8 से 12 जून के दौरान मीतू उसके साथ रह रही थी। मैंने मुंबई पुलिस को ये भी सूचना दी थी और उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया है कि सुशांत 18 से ऊपर था। ये सवाल उठते हैं कि आखिर रिया ने क्यों कोशिश नहीं की अगर मैरुआना के लिए। वो ये कहती है कि मैरुआना की उसको लत लग गई थी, वो पहले से मैरुआना लेता था, उस बारे में बात करूँगी। लेकिन वो कहती हैं कि अगर वो 18 साल के ऊपर का था और मैरुआना का सेवन करता था मेरी सहमति के बिना, वो इसका सेवन मुझसे मिलने से पहले भी कर रहा था, वो मेरे पास आता था ताकि उसको मैरुआना, इस कोशिश में कि उसको मैरुआना मिल सके या फिर वो ये मुझे ऑफर कर सके। इन शॉर्ट वो दोनों साथ में बैठकर मैरुआना कंज्यूम कर सके। मैंने अस्पताल में एडमिट कराने की कोशिश की, क्योंकि आप जब ओडीज होते हैं, जब ओवरडोज होता है या जब आपकी आदत हो जाती है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है ताकि आप डिटैच हो उससे। तो वो कहती है कि मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करने की कोशिश की, जिसके मेरे पास सबूत है, लेकिन इसमें उसकी सहमति नहीं थी, वो राज़ी नहीं हुआ। सुशांत के घर वाले भी ये भली बात चाहते थे कि उसे मैरुआना की लत लग चुकी है। उसकी बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ भी मैरुआना का सेवन करते थे और सुशांत के साथ और उसके लिए लेके आया करते थे। तो ये इन्होंने एक बड़ी बात कही है, जहाँ वो ये कह रही हैं कि सुशांत की मौत हो सकती थी, इस बात का मुझे अंदेशा था और उनके परिवार वाले ही उनको ड्रग्स ला कर दिया करते थे, मैरुआना लेकर आया करते थे और मैंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की कोशिश की। तो ये रिया का इकबालिया बयान एनसीबी द्वारा अभी सामने आया है। आप इस बारे में क्या कहेंगे ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। एक बड़ी बात है
कि जहां इतनी तमाम बातें हो गई, रिया पूरा इल्ज़ाम सुशांत के परिवार वालों पर ढकेल रही है। उनके परिवार वालों ने उनको ड्रग्स दिया। क्या ये बात विश्वास करने लायक है? ज़रूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, बने रहें मेरे साथ।